हाँ तो दोस्तों वी आर बैक, लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। मैंने पिछले वीडियो में हीज और शीज के बारे में बताया था, बिल्कुल सही, लेकिन इट बोलते समय मैं थोड़ा हिचक गया था, शायद आपने नोटिस किया होगा। अभी इट ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इट ये पुरुष और स्त्री समाज को छोड़ के बाकी सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें बिल्ली से लेके गरुड़ तक, और या हाथी से लेके शेर तक, या पत्थर से लेके ज्वालामुखी तक, सभी जगह ईट का इस्तेमाल करते हैं। यानी पूरी पृथ्वी को हम ईट बोलते हैं। तो ईट के लिए, तो इसलिए ईट इज की जो वाक्य रचना ना ये बहुत कम है, लेकिन जो वाक्य रचना अपने संभाषण में ज्यादा करके इस्तेमाल होती है, तो ये मैं आपको बताता हूं। इट्स स्टार्टिंग यानी ये शुरू हो रहा है। बस ट्रेन वगैरह हमने सफर करते हैं या गाड़ी वगैरह, स्टार्टिंग। देन इट्स स्टॉपिंग यूजुअली बोलते नहीं, इट्स स्टार्टिंग। सेकंड इट्स मूविंग, वो चल रहा है, राइट। इट्स कमिंग भी बोल सकते हैं, बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, इट्स कमिंग। इट्स गोइंग, ये भी बोल सकते हैं। तो इट्स, तो ये जो है ना, ये सब बहुत, और इट्स वर्किंग, इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक। इट्स वर्किंग, ये सभी जगह, जैसे कि हम डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं, कोई बोलते हैं ये मेडिसिन काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। तो इट्स वर्किंग, ये जो कुछ भी हो रहा है ये काम कर रहा है, इट्स वर्किंग। तो ये संभाषणात्मक अंग्रेजी में ईट के सामने इट इज और आईएनजी प्रत्यय वैसे बहुत कम होता है। तो आपके पास इतना भी रहा तो काफी बहुत है। अभी द सेम वे वी, अभी जो हो गया ही शी इट के आगे इज आता है, आई के आगे एम आता है। अभी बाकी जो भी कुछ बचे, वी, यू एंड दे, इन सब के आगे आर आता है। थोड़ा सा मैं आपको हमारे हिंदी में और अंग्रेजी में फर्क ऐसा है, हिंदी में सिर्फ पहला शब्द बदलता है, हालांकि अंग्रेजी में पहले दो शब्द बदलते हैं। तो अभी वी आर, अभी वी आर, तो वी आर में भी बहुत कम शब्द संभार है, क्योंकि तुम वी आर ईटिंग हम बोल सकते हैं साथ में बैठ के। बाद में वी आर गोइंग, यस डेफिनेटली बोल सकते हैं। वी आर ट्रैवलिंग, ये भी बोल सकते हैं। वी आर कमिंग, ये भी हो सकता है। तो यार वी आर ट्रैवलिंग, ये वी आर ट्रैवलिंग कब किस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ये जो शब्द रचना बिल्कुल सही है, उसके बावजूद भी हमें व्यवहारिक अंग्रेजी का इस्तेमाल करना है। तो शायद आपको जो मैं बता रहा हूं, शायद आपको फिलहाल अभी समझेगा नहीं, लेकिन व्यवहारिक अंग्रेजी में ये जो वी आर बेदिंग, वी आर स्विमिंग, कहां स्विम करते हैं आपको? तो यूजुअली वी आर वॉकिंग बोल सकते हैं, वी आर प्लेइंग, डेफिनेटली प्लेइंग के समय तुम दो से ज्यादा लोग खेलते हो, वी आर प्लेइंग। लेकिन व्यवहारिक भाषा में वी का भी ज्यादा, वी आर की ज्यादा ऐसे शब्द रचना नहीं है। सेम थिंग यू। अभी यू का मतलब होता है तुम डायरेक्टली जिससे कांटेक्ट में, जिससे बात करें, दैट इज यू। और मोस्टली वो जो यू होता है वो तुम्हारा भी होता है, या तो पहचान वाला, या तो तुमसे कोई बड़ा, या कोई अनजान। तो इन सबसे अलग अलग तरह से बात करनी पड़ती है। लेकिन मैं फिलहाल हम एक इन्फॉर्मल कि तुम तुम्हारे भाई के साथ, दोस्त के साथ बात कर रहे हो, इस तरह से। सो यूजुअली वहां भी शब्द संभार बहुत कम होता है। यू टॉकिंग, देखिए यू आर टॉकिंग नहीं बोलना, वी आर टॉकिंग नहीं बोलना। ये जो है हमें स्पॉन्टेनियस अंग्रेजी बोलना है, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। यू आर टॉकिंग नहीं बोलेंगे, वी आर टॉकिंग नहीं बोलेंगे, वी टॉकिंग, यू टॉकिंग तू बात कर रहा, यू टेकिंग तू ले रहा, यू गिविंग तू दे रहा, इस तरह से बात करना है, समझे? यू आर गिविंग नहीं चलेगा, यू गिविंग, यू वॉकिंग, यू क्वारलिंग, तू वैसे झगड़ा कर रहा है, यू क्वारलिंग, क्वारल का मतलब झगड़ा, यू क्वारलिंग, यू चीटिंग, मुझे धोखा दे रहा है। इस तरह से जो बात करते हैं, तो आपको आपके सामने बहुत सारे शब्द आएंगे है, लेकिन बात करते समय यू आर, कभी यू आर मत बोलना, यू आर, यू स्टैंडिंग, यू कमिंग। अभी हाँ, यू कमिंग, यू कमिंग, तुम मेरे साथ आ रहे हो क्या? यू कमिंग, आ रहे हो क्या? तो इस तरह से ये तुम्हारे उच्चार शैली में भी, उच्चार शैली से ही सामने वाले को पता चलना चाहिए कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम क्या पूछ रहे हो, और उसका भी रिप्लाई आएगा यस कमिंग, नो। इस तरह से हम वो, आप मेरे से जुड़े रहिए, ये सब आपसे मैं करवा लूंगा। अच्छा, तो फिलहाल यहां से थोड़ा सा एक छोटा सा रिवीजन। आई के आगे एम आता है,
ही शी इट के आगे इज आता है और दोबारा वी यू दे इसके आगे आर आता है। हाँ सॉरी मैंने दे का बताया नहीं, दे का मतलब सब कुछ। अरे तुम दे का इस्तेमाल बिंदास कर सकते हो, जैसे यू का इस्तेमाल बिंदास कर सकते हो। तो इस तरह से दे का इस्तेमाल, दे यानी कुछ भी, यानी कुछ आदमी कुछ औरतें इकट्ठा जा रही है, कुछ बच्चे आदमी औरतें इकट्ठा जा रहे, साथ में उनके 2-4 कुत्ते, तुम ही चले, सब कुछ तुम उसके लिए निर्जीव चीजों के लिए भी लगा कि दे आर कमिंग, यानी बर्ड्स आर फ्लाइंग, दे आर गोइंग, दे आर फ्लाइंग। या कुछ लोग जा रहे हैं जिसमें कोई आदमी है, औरतें, दे का इस्तेमाल आप बिंदास कर सकते हो, बिंदास। वो कुत्ते 4-5 कुत्ते भाग रहे, दे आर रनिंग बोल सकते हैं। सो सभी इसमें कुत्ते, एक से ज्यादा कोई भी हो, कितने भी हो, कुछ भी हो, कोई जेंडर मेंडर देखने की जरूरत नहीं, दे उसके लिए सीधा इस्तेमाल कर लो दे। सो दे आर, वहां भी दे आर नहीं बोला, दे फ्लाइंग, दे रनिंग, दे गोइंग। आर पूरी तरह से मत बोलना, ओके। जो फिलहाल अभी एक रिवीजन हो गया, वी यू दे के आगे आर, ही शी इट के आगे इज, आई के आगे एम। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस ग्रामर यहां पूरा नहीं हुआ, यहां से शुरू हुआ है। हम इसके आगे भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेंगे। जब प्रेजेंट टेंस हम पक्का करेंगे, फिर मैं आपको भूतकाल और भविष्यकाल की तरफ ले जाऊंगा। अगर जो आप मुझे जुड़े रहे तो जुड़े रहिएगा। चलो, तो अभी मैं आपको एक छोटा सा खेल लेता हूं। तो अभी कैसा खेल करना, आप घूमते तो होंगे, देखते तो होंगे इधर उधर। आप बाहर जाइए, किसी को देखिए, कोई आदमी होगा, दूर से देखिएगा प्लीज, घूर के मत देखना, दूर से देखना और कैजुअली देखना। हम का झगड़ा नहीं चाहिए अपने को, क्यों मेरे तरफ क्यों देख रहा है, ऐसा नहीं, दूर से देखना, सिर्फ दूर से, शांति से, कैजुअली, ऐसा आराम से। तो वो आदमी है, तो आप क्या बोलोगे बीच में, मन में, दैट्स अ मैन। मन में मत बोलो, सॉरी, आप थोड़ा सा उस आवाज में बोलोगे जो आपके कान तक, दैट इज अ मैन। सो हम उससे बोलेंगे दैट्स अ मैन, ही इज अ मैन। ही इज अ मैन मैंने क्यों बोला, हो सकता है कि ही इज अ स्मॉल बॉय, ही इज अ स्कूल गोइंग बॉय, हो सकता है कि ही इज अ ओल्ड मैन, हो सकता है ही इज अ बेगर यानी भिखारी, हो सकता है ही इज अ बेगर, हो सकता है ही इज अ डॉक्टर। तो आप उसका प्रोफेशन वगैरह आपको अंदाजा आएगा, हो सकता है ही इज अ फार्मर यानी किसान। तो दैट्स अ मैन, ही इज जो भी होगा, शायद हो सकता है हम वहां देखते हैं कि ही इज अ फार्मर, वो किसान। अभी वो तो या तो खड़ा होगा या बैठा होगा। तो या तो खड़ा होगा तो उसे बोला ही स्टैंडिंग, बैठा होगा तो ही सिटिंग। ही इज सिटिंग नहीं बोलना, ही सिटिंग, ही स्टैंडिंग, ऐसा बोलो। अच्छा, ये करते समय वो कुछ तो भी कर रहा होगा, शायद हो सकता है प्रॉब्लम ही इज वॉकिंग। स्टैंडिंग में, वॉक तो स्टैंड में होता है, ही इज वॉकिंग। हो सकता है ही इज टॉकिंग, मोबाइल पे इज टॉकिंग, बोलिए इज टॉकिंग। उसके आंखों का कहीं तो भी इशारा होगा, कहीं तो भी देख रहा होगा, उसकी आंखें जरूर खुली होगी, किस तरफ देख रहा है। अभी यह बोलना ही इज लुकिंग एट, असल में वो लुक करता है कि नहीं इसका भी, लेकिन उसकी आंखें कहीं तो भी होगी, ही इज लुकिंग एट। और लुकिंग एट जो सामने हो सकता स्ट्रीट, रास्ता, हो सकता कोई बिल्डिंग, हो सकता हाउस, होम ने हाउस, हो सकता है कोई शॉप, हो सकता कोई पंछी, हो सकता कोई ट्री, हो तो उसे बोला ही इज लुकिंग एट। अभी लुकिंग के आगे एट लगाना, सिर्फ लुकिंग बोलो, ही इज लुकिंग एट, कहीं तो भी देख रहा होगा। तो ये रहा, आप सेंटेंसेस बना रहे हो। तो पहनने को शब्द होता है वेयरिंग, WEARING, वेयरिंग। तो कुछ तो भी पहना होगा, तो ही इज वेयरिंग शर्ट पैंट, ही इज वेयरिंग टी शर्ट जीन्स, ही इज वेयरिंग शूज चप्पल्स सैंडल्स। शूज चप्पल सैंडल के अलावा और कुछ होता नहीं है, समथिंग ही इज वेयरिंग, बस इतना है। ही इज वेयरिंग, इसका डिस्क्रिप्शन करो, आप मनी मत इसका डिस्क्रिप्शन करो, बोलिए। हाँ, कृपया उससे समझ नहीं आना चाहिए कि आप कुछ भी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एक छोटा सा खेल खेलिए, आपको बहुत मजा आएगा। ऐसा दिन में 1-2 बार थोड़ा सा कीजिए, क्या करा आपको पता चल जाएगा, आपको जरूर पता चल जाएगा। आप देखिए आपको मजा कैसे आता है, उसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। चलो फिर आज के लिए हम बंद करते हैं। हाँ, आज मैं आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं, इट्स इनफ। इट्स इनफ, अभी स्पेलिंग नहीं बताऊंगा। इट्स इनफ का मतलब होता है बस काफी होगा। इसका देखो, संभाषण तो अंग्रेजी में ग्रामर बहुत कम होता है,
ये ऐसे ही कुछ अलग अलग शब्द चलते रहते, वाक्य चलते रहते। तो इट्स इनफ यानी अभी आज के लिए नहीं, इट्स इनफ फॉर टुडे बोला तो आज के लिए काफी होगा, फॉर टुडे, इट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इट्स इनफ यानी बहुत हो गया। जैसे आप पेट भरते हैं, भोजन विजन करते हैं, कोई बोलता और चाहिए, नो इट्स इनफ, इट्स इनफ, तो इट्स इनफ। बाद में और भी होता है, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डांट करते हो कि मोबाइल हो गया, इट्स इनफ, अभी बंद हो गया, अभी बस करो, इट्स इनफ यानी अभी बस करो का मतलब भी होता है इट्स इनफ। तो इस तरह से मैं आपको हर एक वीडियो में ऐसे कोई विधान दूंगा जिसका प्रयोग संभाषणात्मक अंग्रेजी में आता है, और आप जब बातें करने लगोगे तो आपको जरूर पता चले कि ऐसे संभाषणात्मक वाक्यों से ही ज्यादा करके संभाषण होता है। चलो तो आज के लिए इट्स इनफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच, बाय।